जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। आज फिर आपके सामने एक छोटी सी मधुर सी कथा लेकर आई हूँ। सुंदरकांड तो हम सबने पढ़ा है। सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मशक के समान, एक मच्छर के समान उतना अपना छोटा स्वरूप कर लिया कि उनका साइज एक मच्छर के बराबर का हो गया। तो मशक के समान मच्छर का आकार, वो रूप लेकर, वो स्वरूप, वो साइज लेकर हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। वहां उनका सामना लंकिनी से होता है। लंकिनी कौन है? लंकिनी लंका के द्वार की रक्षक है, मेन रक्षक, जो रक्षा करने वाली है। तो इतना वो सो विजिलेंट कि हनुमान जी का एक मच्छर का स्वरूप देखकर भी उसको भी उसने नजरअंदाज नहीं किया एंड उसे भी उसने धर दबोचा और पूछा, सो कहाँ चलिस मोहिनिंदरी, मेरी उपेक्षा करके जाने वाला तू कौन है? राक्षसों का ये स्वभाव होता है। राक्षस वृत्ति इसे ही कहते हैं कि उनके सामने अगर आप छोटे बनो तो वो आपके ऊपर और चढ़ने की ट्राई करते हैं, आपके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ वही हुआ कि हनुमान जी एकदम छोटा सा स्वरूप लेके घुस रहे, तो भी लंकिनी उसको, तू कौन है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, क्या पर्पस है? शी इज आस्किंग हिम 10 क्वेश्चंस। लंकिनी बोली, मैं यहाँ की रक्षक हूं, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी एकदम विनम्र होकर बोले, क्या हम कोई मेवा मिष्ठान है जो हमें खा जाओगी? लंकिनी बोली, मैं मेवा मिष्ठान नहीं खाती, मेरा आहार तो चोर है, मैं तो चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए कि ये क्या है, जो जगह, जो लंका, जहां का लंकापति खुद सीता जी की चोरी कर कर आया है, वहां की जो मेन गार्ड है वो बोल रही चोरों को खाना मेरा काम है। ऐसे तो उसको सबसे पहले रावण को ही खा जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जब ऐसी वृत्ति आपको नजर आए तब समझ जाना चाहिए कि जिस जगह आपने प्रवेश किया है वो लंका के बराबर ही है। चोर को पकड़ने वाली व्यवस्था अगर चोर का पता लगाने वाले को ही पकड़ने लगे तो समझ जाना रावण राज्य शुरू हो गया है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने क्या किया? मुष्टिका एक महाकपिहनि, रुधिर वमत धर निधन मणि। श्री हनुमान जी ने एक ही मुक्के का ऐसा तगड़ा प्रहार किया कि लंकिनी खून की उल्टी करती हुई धरती पर गिर पड़ी। हनुमान जी इससे हमें क्या सिखाते हैं कि अगर कोई बदमाश हो, कोई आपको लगे कि कोई गलत आदमी है या गलत संगत में पड़ा हुआ है, तो उस आदमी को खत्म करने के बदले उसके अंदर की जो बुराई है उसे खत्म करना चाहिए। ये सिखाते हैं हमें हनुमान जी इस प्रसंग से। हनुमान जी चाहते तो उसे मार भी सकते थे, लेकिन केवल उन्होंने एक मुक्के का प्रहार किया। तो अभी वो उसे क्या हुआ? रुधिर वमत धर निधन मणि। रुधिर वमत, रुधिर मीन्स ब्लड, ब्लड की उल्टी करी उसने। ब्लड को एक हिंदी का और एक शब्द है ब्लड के लिए, रक्त। तो रक्त उसके मुंह से, पूरे उसके शरीर से रक्त बह रहा है, मतलब वो क्या हो गई? विरक्त, बिना रक्त। एंड विरक्त का और एक मीनिंग क्या होता है? राग द्वेष से परे हो जाना, सांसारिक इच्छाओं से परे हो जाना। तो हनुमान जी ने एक ऐसा तगड़ा प्रहार दिया लंकिनी को कि वो संसार से ही विरक्त हो गई। एंड लंकिनी ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अपना गुरु बना दिया। तो हनुमान जी यहाँ पे एक गुरु का स्वरूप प्ले करते हैं। और गुरु क्या करते हैं? सतगुरु मेरे सूरमा, करे शब्द की चोट। सत्संग की चोट जब हमें लगती है तो हम संभल जाते हैं, हम जीवन से, राग द्वेष के चक्कर से बच जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि गुरु के संग में या सत्संग का हमेशा करना ही चाहिए। एंड रिमेंबर, द डिवाइन इज ऑलवेज कॉलिंग।